लेकिन एक बहुत चमत्कारी बात हुई है, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन घटाया थोड़ा सा। होम लोन रेट घटाया? यस। अच्छा, नहीं मैंने मिस कर दिया। ये खबर अपने आप संजय जी आपने पढ़ी? ये क्या है, मतलब ये जहां पे इतनी स्थिति बनी वहां पे होम लोन थोड़ा सा कम कर दिया। विशाल जी आप भी सर हिला रहे हैं, कमेंट आपका भी चाहिए। संजय जी ये क्यों घटाया इन्होंने, कोई आइडिया? ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए शायद हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैंक को छोड़ के हमने हाँ, और किसी बैंक का ऐड नहीं देखा होम हाँ, लोन घटाते हुए। और इस तरह की टीजर रेट्स पहले भी दिखाई गई हैं, मतलब वो शायद बिल्कुल सबसे हाई क्वालिटी बोरोवर के लिए रेट होगा। आप जब उनके बढ़ते पास जाएंगे तो शायद आपको वो रेट ना मिले। बढ़ते हुए ब्याज दरों की सिनेरियो, विशाल जी आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? तो एक तो उन्होंने, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ कुछ हद तक स्लो डाउन दिख रहा है रिटेल होम लोन्स में, तो शायद एक फेस्टिव सीजन, अभी गुड़ी पड़वा भी आ रहा है, तो शायद एक फेस्टिव सीजन की वजह से भी उन्होंने रेट थोड़े टाइम के लिए शायद कम किया होगा, ताकि ज्यादा लोन डिस्पर्स कर सके। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है, तो बैंक ये भी सोचेगा कि एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग जितना लोन्स डिस्पर्स कर सके उतना अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो उस वजह से शायद वो लोग ने एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये रेट्स कम किए होंगे। हाँ, मतलब एक दो दो रीजन हो सकता है, तो गुड़ी पड़वा के लिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए, या फिर डिमांड घट रही तो थोड़ा सा नीचे करो और ज़्यादा बांटो, ये भी हो सकता है ना। हम लोग शंकालू लोग हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बढ़ते हुए सिनेरियो में आप ब्याज दर कम कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग। अनुराग जी आप वहाँ तो सात समंदर दूर से बैठ के हमारे बैंकिंग सिस्टम को कैसे देखते हैं, जबकि हम लोग इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, 4% से नीचे एनपीए लेके आ गए हैं, प्रॉफिट जबरदस्त है हमारा, पैट ऑपरेटिंग कहीं भी देखिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, नीरज, दो तीन पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। एक तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग और रोबस्ट है। वो क्यों है नीरज इंडिया का? क्योंकि जो लेसन यूएस ने 2008 में लर्न किया ना, वो इंडिया करीब 2014-15 तक सीख चुका था। वो लेसन ये है नीरज के बैंक्स कैन ग्रो एट 2x द रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का रेट अगर 5% है तो बैंक 10-12% से उनका एसेट्स ग्रो कर सकता है। अगर वो उससे आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे नीरज, तो कहीं ना कहीं वो एनपीए क्रिएट होगा, वो सिस्टम में वापस हिट करेगा। हमारा 2008 के बाद जो हमने बजर्क लेंडिंग शुरू की, उसमें हमारा कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशो नीरज 2014 में 70% आ गया था। डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस हैव दैट रेशो अराउंड 80%। हमारी इकोनॉमी उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, वो 70% कुछ ज्यादा लेंडिंग हो गई थी। उसका रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, वो कॉर्पोरेट एनपीएस क्रिएट हुए, वो सबने देखे हैं। आज वो रेशो तकरीबन नीरज अबाउट, बिकॉज अब सारा एसेट सिर्फ रिटेल में लेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो बेस बढ़ रहा है, तो वो 46% पर आ गया है। और मेरे ख्याल से ये ठीक नंबर है। इस पे बहुत एग्रेसिवली कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वी शुड ग्रो दिस नंबर, कोई फायदा नहीं है। उसको आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं एनपीए क्रिएट होगा। और तभी आप देख रहे हैं कि बैंक्स ने वो जो लेसन लर्न किया है कि कुछ सेक्टर से दूर रहना है और रिटेल पे फोकस करना है, उससे वो रिटेल में अपना बेस बढ़ा रहे हैं। वो जो 4% हुआ है अपना जो बेस है, वो इसलिए हुआ है नीरज को कि आप कुछ साल तक नॉमिनल बेस पे ग्रो करते हैं, तो नेचुरली वो जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो ऑन अ बेस, लार्जर बेस, वो छोटा हो जाता है। दैट्स द रीजन नीरज। थर्ड इज नीरज, उसका एक कॉस्ट भी, अब इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 10-12% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर वो कैसे ग्रो होगा? फिर आपको हैवी कॉर्पोरेट लेंडिंग और इंफ्रा लेंडिंग करनी पड़ेगी। 2008 के कल्प्रिट्स कौन थे? इंफ्रा, पावर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट। बैंक्स आज उन किसी भी सेक्टर को लेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोन रेट 20% के अगर पे कैसे होगी नीरज? तो नहीं हो पाएगी। करेक्ट, तो सिक्योर्ड लेंडिंग होनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स में लेट करना चाहिए। लेकिन अब असली सवाल पे आते हैं, विशाल जी के पास। विशाल जी, जो अमीर लोग हैं, एचएनआईज हैं, बहुत पैसे उनके पास होते हैं, तो आजकल वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? मार्केट में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? तो इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो 2021 के बाद हम लोग ने देखा है कि इक्विटी मार्केट में 2022 इतना अच्छा साल नहीं था इक्विटी रिटर्न्स के लिए। 2023 भी जिस तरह शुरू हुआ है, लग रहा है कि अभी भी माहौल डिफिकल्टी है। तो जो एचएनआईज इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, वो टिपिकली एसआईपीज और एसटीपीज के थ्रू डाल रहे हैं। वो अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलोकेशन बढ़ा रहे हैं इक्विटीज में। और अगर हम डेट की तरफ देखें, तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जब ये चीज बोरोवर्स के लिए तकलीफ की बात है, वहीं पर
जो इन्वेस्टर है उनको हायर रिटर्न्स मिलते हैं फिक्स्ड इनकम में। तो ज्यादातर HNIs अभी अपना पैसा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में लॉक इन कर रहे हैं ताकि वो हायर यील्ड्स का फायदा उठा सके। पिछले 12 से 15 महीनों में हम लोग ने देखा है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में बहुत सारा पैसा आया है मार्केट में, 30,000 करोड़ के ऊपर पैसा आया है इस कैटेगरी में, जो शायद 2 साल पहले कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वहां पर काफी पैसा आया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रेगुलरली पे आउट करते हैं उनमें पैसा आया है। जिन HNIs को थोड़ा और अग्रेसिव बेट लेना है वो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स और वेंचर डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स थोड़े लोअर रेटेड कंपनीज को लोन्स देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है डेट म्यूचुअल फंड्स टिपिकली AA या A रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रेडिट में आपको थोड़ा हायर रिटर्न मिलता है। वेंचर डेट फंड्स स्टार्टअप्स को लोन देते हैं ताकि स्टार्टअप्स अपना ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट ना करें अर्ली स्टेज पे, तो उनको लोन देते हैं और उस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये थोड़ी कैटेगरीज है जहां पर HNIs ने अपना डेट का एलोकेशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। आपके जो अमीर दोस्त लोग हैं वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? अभी उस सेगमेंट की ये थिंकिंग है कि रिटर्न को चेज ना करें, कि रिटर्न के पीछे ना भागें। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा अगर रिटर्न के पीछे भागेंगे तो रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, और पिछले 2-3 साल में अच्छे कोविड के बाद से अच्छे रिटर्न बने हैं पोर्टफोलियोज में। तो इस समय इक्विटी एलोकेशन में कहूँगा लोअर साइड पे है। जितना अगर पहले 60% पोर्टफोलियो का होता था तो 40% पे आ गया है। 20% लोगों ने कैश रखा हुआ है, टैक्टिकल बेसिस पे डिप्लॉय करते रहते हैं। और जो बैलेंस है वो देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा लेवरेज कर लें। जैसे GSEC ले रहे हैं काफ़ी, 7%, 7.7% की यील्ड पे मिल रहा है GSEC इस टाइम पे। थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक व्यू उनका ये है कि अब इसके ऊपर रेट नहीं जाएगा, पर अगर चला गया तो MTM उनको भी लेना पड़ेगा SVB फाइनेंशियल की तरह। पर उनका व्यू है कि नहीं जाएगा, तो वो वहाँ पे लेके उसको मार्जिन में देके और अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के कि 10% रिटर्न वहाँ आ जाए, 7% इधर आ जाए, तो 17% एनुअल रिटर्न आ जाए। थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टिंग में भी ध्यान जा रहा है लोगों का, स्टार्टअप फंड्स में या डायरेक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में वैल्यूएशंस में भी काफ़ी डिफरेंशियल है। तो आई थिंक ये 3-4 जगह है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स का, HNI इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेस का इंटरेस्ट है अभी इस समय। संजय जी, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मतलब इतने कठिन नाम अभी मैंने सुने कि टारगेट मैच्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। संजय आप भी सब इसी तरफ से पैसे लगवा रहे हैं क्या लोगों के? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्या पैसे कमाना? अगर बहुत आसान होता तो शायद हम लोगों का करियर भी नहीं बनता। क्या बात है सर। बताइए आपका क्या आइडिया HNIs के लिए? देखिए, हाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा नीरज जी, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में बहुत मैसिव ग्रोथ हुआ है। तो HNI का रुझान उस तरफ बहुत है। उसके कई वैरायटीज हैं। तो कैटेगरी 3 में अगर हैं तो इक्विटी मार्केट से संबंधित है, अदरवाइज कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनमें भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है हाल के दिनों में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हुआ है और लोगों को लग रहा है कि अब जो वहां का बॉटम है, हाँ, वो भी शायद बहुत दूर ना है, तो लोग थोड़ा बहुत पैसा ओवरसीज इक्विटीज में भी लगाना चाहते हैं। वो फंड ऑफ फंड्स के रूट से हो या फिर ETF के रूट से हो, तो मैं देखता हूं कि उधर भी लोगों का रुझान बढ़ गया है। तो ये कुछ नया आइडिया। अनुराग जी, आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ के तो अमीर लोग उधर जा रहे होंगे, सिलिकॉन की तरफ। नया अपॉर्चुनिटी खुल रही है ना बॉटम पकड़ने के लिए, नहीं? हाँ, तो नीरज, मैं तो यही कहना चाहता था कि HNIs बाय इटसेल्फ, आप पैसा अपने बिजनेस से कमाते हैं, लेकिन वो पैसा लगाते कहाँ है डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एडवाइजर से और फंड से जुड़े हुए हैं। तो ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग मौके को पकड़ने की कोशिश क्वेश्चन को कर रहे हैं। सिंपल करता हूँ अनुराग जी,